हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे। जब भारतीय संविधान तैयार किया जा रहा था तो उसमें विभिन्न राष्ट्रों के जिन्होंने भारत से पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर चुका था, तो भारतीय की ड्राफ्टिंग कमेटी ने उन राज्यों से, उन देशों से अनेक अच्छी बातें को ग्रहण किया और अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया, क्योंकि भारतीय एक विविधतापूर्ण राष्ट्र था जिसको एक खेमे में रखना ये उचित नहीं था। और इसी के उपरांत भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से विभिन्न स्रोत लिए गए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग, प्रेसिडेंट में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी वहीं से लिया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण। और इसी तहत आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व जो हमारे संविधान के भाग 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में जो कला साहित्य मनोनयन की प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र व राज्य में शक्तियों का बंटवारा व संसदीय विशेषाधिकार। जब पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं उन्हें विशेषाधिकार दिया जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर भी कनाडा से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है तो जैसे कि अभी तक जितने भी क्रिकेट हुए हैं, अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, और तो इसको अपने खेल में संशोधन करना चाहिए। तो वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसे जो आर्टिकल हमारे 368 में है। रूस का संविधान, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसी के साथ अब हम अपनी अनुसूची पे आ जाते हैं। जैसे भारत के संविधान जब तैयार किया जा रहा था तब भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि अनुसूचियों में किसका उल्लेख है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की बात की गई, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि और भी हैं, जिनमें के वेतन और भत्ते की बात की गई है। अनुसूची 3 में ये जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इनके शपथ के बारे में बात की गई है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में राज्य और संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। जो राज्य और संघ शासित प्रदेश है उनमें जो राज्यसभाएं हैं उनमें उनकी सीटों का आवंटन है। जैसे और अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति प्रशासन और नियंत्रण है। अनुसूची 6 में देखिए, अनुसूची 6 दिख नहीं रहा है बट बता दे रहा हूँ। अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो क्षेत्रों में प्रशासन कैसे किया जाएगा। अनुसूची 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ये अनुसूची 6 में इसका उल्लेख है। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य शक्तियों के बारे में बंटवारा। इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा मिलता है। जैसे आप जानते हैं कि कोलकाता में पश्चिम बंगाल में ममता जी और केंद्र में मोदी जी से नहीं पटती है, बहुत विवाद चलते हैं। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है वो अनुसूची 7 में उल्लेख है। जो इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे और वर्तमान में 100 सब्जेक्ट आ गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 आ गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, इस समय वर्तमान में 52 आ गए हैं।
और अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 9 में संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किया गया था। यह प्रथम संविधान संशोधन था जो 1951 में किया गया था। इसमें राजा रजवाड़ों की संपत्ति को अगर कानूनी अधिकार दे दिया गया। और अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित है। जैसा कि पहले क्या होता था, 1985 से पहले होता था कि जो कोई भी अगर किसी भी पार्टी से जीत गया, लोकसभा या राज्य लोकसभा में किसी पार्टी से जीत गया तो जीतने के उपरांत दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसके तहत इसी रोक लगा दी गई। और इसमें एक प्रावधान और भी होता है कि व्हिप जारी कर दिया जाता है, जिसके तहत जिस पार्टी का जो सदस्य होता है उसको उसी पार्टी में वोट डालने का अधिकार होता है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और इसमें 29 विषय हैं। जैसे पंचायतों को भी ये अधिकार दिया गया, वो टैक्स लगा सकती है। गाँव में जो मेले होते हैं, जो और भी छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं, वहां पर टैक्स लगाने का अधिकार भी पंचायतों को दिया गया है। जिस दिन इनसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लगेगा तो पंचायतें भी अपना टैक्स लगाना शुरू कर सकती हैं। तो इसमें 29 विषय दिया गया है। अनुसूची 12 में कहा गया कि नगर निगम की बात की गई। जो शहर में है उसमें 74वां संविधान, जो नगर निगम देखते हैं, नगर पालिका देखते हैं, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और ये 12वीं अनुसूची में जिसका उल्लेख है, इसमें ये बाई मिस्टेक है, इसमें 18 विषय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।